बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्लुश उस्मान एपिसोड नंबर 135 के बाद एपिसोड नंबर 136 का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। एपिसोड नंबर 135 काफ़ी अच्छी एपिसोड थी। मतलब पहले एपिसोड अभी जैसा कि पहली 3-4 एपिसोड्स आई थी उसके मुकाबले में अभी उस्मान बे को थोड़ा सा इन सिचुएशंस को कंट्रोल करते हुए दिखाया जा रहा है। लेकिन अब देखा जाए तो होला फिरा को मुझे नहीं समझ आ रही कि एक तरफ तो वो ओरहान के साथ मतलब उनका लगाव भी है, तो दूसरी तरफ वो उनके दुश्मनों के साथ घुल मिल रही हैं। बेशक वो ओरहान को जलाने के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन जो भी कर रही हैं ऐसी जो भी हरकत है वो एक अच्छी मुझे नहीं लगी। हालांकि होला फिरा को भी थोड़ा सा इस स्क्रीन राइटर को थोड़ा सेंसिबल बनाना चाहिए, जो कि लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल ही सेंसिबल हैं। ओवरऑल एपिसोड अच्छी थी और ट्रेलर देख के लगता है कि आने वाली किस्त से भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। Davası ilahi kelimetullah olanın düşmanı her daim olacaktır. ट्रेलर के शुरुआत में हम देख सकते हैं कि इन सीन्स में उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ एक गार में बैठे हुए हैं। अब जैसा कि एपिसोड के एंड में उस्मान बे मंगोलों के ऊपर वो जो उन्होंने जब उनको जाल में फंसाने की कोशिश की तो उस्मान बे उन पर हमला तो कर देते हैं, और लेकिन देखना ये होगा कि अब उस्मान बे उस हमले के बाद जब उनसे निकलेंगे तो क्या वो अब गार में पनाह करेंगे और वहाँ पे अपने सिपाहियों के साथ बात करेंगे। और अब वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जिनका रास्ता हक का रास्ता होता है उनके दुश्मन हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो यही बात उस्मान बे यहाँ पे सीन में करते हुए नजर आ रहे हैं। Şehzadem, Söğüt'ü basmışlar. Bu Haç'la Hilal'in savaşıdır. अब एक तरफ तो हम देख सकते हैं कि ओरहान बे को सोवत पे हमले की खबर दी जा रही है, क्योंकि जैसा कि एपिसोड एंड हुई जहां पर तो वहां पर जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने सोवत पर हमला कर दिया था और वहां पे बाला खातून, अलाउद्दीन और गोंजा खातून भी मौजूद थी। और एक तरफ इन सीन में उस्ताद गिरा दिखाए जाते हैं कि जहां पे वो अपने क्रिश्चियंस के निशान के सामने, यानी कि जो उनको लगता है जिसकी जब वो इबादत करते हैं वहीं पर वो इबादत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें उस बाला खातून का एक डायलॉग सुनाई दे रहा है कि ये अब क्रिश्चियंस और मुसलमानों के दरमियान की जंग है। Gonca Söğüt'tedir, Allah korusun. तो इस सीन को देखने के बाद ज़्यादातर व्यूअर जो बाला खातून के फैंस हैं उनके लिए तो मतलब वो इस स्क्रीन को देखने के बाद खुश होंगे, लेकिन कुछ जो बाला खातून को नहीं पसंद करते वो इस सीन ऐसे कमेंट भी करते हैं कि अब यहाँ से कुर्लुश बाला शुरू होता है। तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे वो अब इस तरह के हालात दिखाए जाएंगे तो वहाँ पे ज़ाहिरी सी बात है बाला खातून और मलूम खातून के भी उस हिसाब से फ़ाइट सीन्स ऐड किए जाते हैं। लेकिन दूसरी जानब हमें सादत खातून ये कहती हुई नज़र आ रही हैं, जिन्होंने गोंजा खातून को भी बाला खातून के साथ सोवत भेजा था। तो वो इस बात कर रही है कि गोंजा सोवत में है तो उन पर भी खतरा हो सकता है। इन सीन्स में दो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। एक तरफ तो गोंजा खातून ज़ख्मी होते हुए दिखाई जा रही हैं और अलाउद्दीन उसको देखते हुए चिल्ला रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे अलाउद्दीन उनको बचा तो लेंगे, लेकिन इसके बाद हो सकता है कि अलाउद्दीन और गोंजा खातून थोड़े और करीब आ जाएँ पहले से ज़्यादा। हालांकि अभी भी उन दोनों का आपस में लगाव नज़र आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ मंगोलों और उस्मान बे के सिपाहियों की जो है वो जंग दिखाई जा रही है और काफ़ी अच्छी वो लोकेशन पे फाइट सीन नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि अगली एपिसोड में इस तरह की जंग काफ़ी अच्छी दिखाई जाएगी। Onları cesaretlendiren. अब यहाँ पर बैकग्राउंड में तो मलून खातून का डायलॉग आ रहा है कि उन लोगों को हिम्मत देने वाली। अब आगे इस ट्रेलर में देखेंगे कि उन्होंने किस बारे में बात की, यानी कि किन लोगों को किस चीज़ की हिम्मत। तो एक तरफ तो हमें उस्मान बे नज़र आ रहे हैं कि वो मंगोलों के साथ लड़ रहे हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बात की कि अगली एपिसोड में मंगोलों और उस्मान बे के सिपाहियों के दरमियान काफ़ी अच्छा फाइट सीन नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें तुरहान भी लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह की लोकेशन में लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली एपिसोड में काफ़ी इंटेंसिटी वाले फाइट सीन्स दिखाए जाएंगे। तो एपिसोड इंशाल्लाह अच्छी ही होगी। Osman Bey'in yokluğudur. Hazırlıklarını yap. Yeni şehre gideriz. तो मलून खातून इनके बारे में बात कर रही थी, यानी कि याकूब बे के बारे में। याकूब बे
अब उस्मान बे की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे ऐलान कर रहे हैं कि अपनी तैयारियाँ करें, हम जाकर यनी शहर में जाएंगे और अब हम यनी शहर में ही रहेंगे। और इसी बारे में मलून खातून भी इससे पहले भी बात कर रही थी कि उन लोगों को हिम्मत देने वाली उस्मान बे की गैर मौजूदगी है। और मैं इस सीन में को देखने के बाद उन लोगों को कहना चाहूँगा जो कि कह चुके थे कि बुरहान तो अब जो है वो मरने वाले हैं और सीरीज़ छोड़ चुके हैं, तो भाई साहब बुरहान तो दोबारा खड़े हो चुके हैं। Nizamı biz sağlayacağız. Gelin bakalım. अब इस सीन को देखकर लगता है कि जैसे उस्मान बे वहाँ पे मंगोलों पर हमला करने के बाद वहाँ से भाग कर निकल तो आएंगे, यानी कि पीछे हट जाएंगे, तो वो एक गार में जब क़याम करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम के बाद मंगोलों का वहाँ पे उनके पीछे आए। तो यहाँ पे ये जो गैलन बकलम है, यानी कि आओ आ जाओ, ये शायद वो मंगोलों के लिए कह रहे हो। लेकिन दूसरी जानब जो याकूब में है वो अब जो है कह रहे हैं कि हम यनी शहर जाते हैं और पूरे निज़ाम को हम खुद संभालेंगे यहीं से, यानी कि अब हमारा वापस जाने का इरादा नहीं है। Yakup Bey, Ben vatan değilim. Gözüm kararırsa. तो याकूब बे की एक और अपनी चाल चलना उनको जैसा कह लेंगे, याकूब बे ने उस्मान बे की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक नई चाल चली कि और यनी शहर की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे उनका आमना सामना होने वाला है ओरहान बे के साथ। आने वाली किस्त में ओरहान बे और याकूब बे का भी सीन दिखाया जाएगा और जिस तरह से ओरहान बे बात करेंगे उससे ऐसा वो लगेगा कि ओरहान बे वाकई ही कोई इम्पोर्टेंट शख्सियत है, यानी कि वो गैर मामूली शख्सियत बिल्कुल भी नहीं है। तो आने वाली एपिसोड में काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन होगा ये। ne ferman dinlerim Ne de sultan. और इन सीन्स में भी ओरहान भी यही बात कह रहे हैं कि मैं अपने वालिद की तरह नहीं हूँ और अगर ऐसी ही कोई बात, ऐसा मामला होता है मेरे साथ तो मैं ना ही फरमान को सुनूंगा, यानी कि जो आप फरमान लेके आए हैं, और ना ही मैं किसी सुल्तान मतलब किसी को सुल्तान मानता हूँ या सल्तनत को मानता हूँ। तो जो मेरी मतलब कि मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। ये ओरहान बे याकूब बे के साथ ऐसी बात करेंगे। और दूसरी जानब यहाँ पे ये शायद वो बाला खातून अलाउद्दीन बे की मदद के लिए वहाँ पे पहुँच जाए, तो ये सीन वहाँ दिखाया जा रहा है। Bunlar bizim yurdumuza gelip hükmetmeye kalkarlar. अब इस सीन को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद महमद बुज़दाक को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो हर एपिसोड में, यानी कि हर सीज़न में, हर एपिसोड में कह दिया, हर सीज़न में वो एक दफ़ा लाजमन उस्मान बे का जो काइयों का झंडा है वो एक दफ़ा उतरवा के किसी और दुश्मन का झंडा लाजमी लगवाते हैं। तो क्या शायद महमद बुज़दाक को ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और एक दफ़ा फिर से उस्मान बे का झंडा यनी शहर से उतार कर अब जो याकूब बे का झंडा यानी दरमियान का झंडा है वो लगा दिया गया है। Baş eğme devri bitmiş. Ya hürriyet, Ya kara toprak. और यहाँ पे उस्मान बे ये कह रहे हैं कि अब हमारा सर झुकाने का वक्त गया, या तो हम आज़ाद होंगे या फिर काली ज़मीन यानी कि ज़मीन मर्द में दफन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस याकूब बे की इस हरकत के बाद, यानी यनी शहर पर कब्ज़ा करने के बाद, इस हरकत के बाद मुझे वाकई ही लगता है कि उस्मान बे जो अभी पिछले एपिसोड में बातें की थी कि आपका जो सल्तनत या ये सुल्तानियत का जो दावा है ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए है, आप हक के रास्ते पर नहीं है। तो उन्होंने भी अपने सरदार की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर अगर वो ऐसी हरकत कर भी रही हैं तो बिल्कुल ही गलत और नामुनासिब हरकत है। ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।